नमस्कार साथियों, मैं माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मास्टर रेकी हीलर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, इस बार आने वाली 10 मई को अक्षय तृतीया पड़ रही है। यह तिथि अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन किसी भी मंत्र की सिद्धि, विवाह, गृह प्रवेश के मुहूर्त, उद्योग आदि के मुहूर्त का फल अक्षय होता है। साथियों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तीज कहा जाता है। साथियों, इस दिन त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को युगादि तिथि नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में वर्षा का शकुन इसी दिन निकाला जाता है कि आने वाले महीनों में वर्षा कैसी होगी, और इसी दिन 7 प्रकार के अनाज, जिसे सतनाजा कहते हैं, उससे पूजा की जाती है। साथियों, वृंदावन में बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक ही दिन के लिए खुलते हैं और वह दिन अक्षय तृतीया होता है। बद्रीनाथ के पट अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। तो साथियों, ऐसे कई सारे अवसर एक ही तिथि पर होने के कारण यह तिथि अपने आप में एक रहस्यमयी और बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि बन जाती है। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे इसके पुण्यकारी प्रभाव आपको मिलते हैं। किसी पवित्र जल स्रोत के समीप पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसी दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, इसलिए इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। साथियों, अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, अर्थात जिसका कोई नुकसान ना हो, जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसलिए इस दिन की गई साधना, तप, जप आदि का फल अमर हो जाता है। इस दिन हमें खरबूजा, ककड़ी, मौसमी फल, जल से भरे हुए कलश आदि का दान करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन किए गए कार्य का फल अक्षय होता है। यदि आप इस दिन किसी भी प्रकार का कोई दान करते हो, तो उस दान का फल आपको इस जन्म के साथ साथ आने वाले जन्मों में भी प्राप्त होता है। इस दिन आपको गायत्री मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। सुबह आप अपने निवास स्थान के समीप यदि कोई पवित्र सरोवर, तीर्थ या कोई नदी है, तो वहाँ जाकर आप स्नान कीजिए, और यदि नहीं है तो आप घर में रखे हुए किसी तीर्थ के जल को अपने नहाने के पानी में मिलाकर उससे स्नान कीजिए। इस दिन साथियों, पितरों के लिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए और पितरों का तर्पण भी अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ देवता हमसे प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप हल्दी, मेहंदी को गंगा जल में मिलाकर एक लेप बनाइए। हो सके तो इसमें गाय का गोबर भी मिलाइए, और इस लेप से आप अपने पूजा स्थान पर स्वास्तिक बनाइए और शुभ लाभ लिखिए।
इसी प्रकार से आपको स्वास्तिक और शुभ लाभ अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर भी लिख देना है। इस उपाय को करने से आपके घर के समस्त वास्तु दोषों का नाश होता है और घर में समृद्धि और सुख और खुशियाँ आती हैं। यदि आपके घर में गाय, बकरी आदि कोई पशु है तो इस लेप से आप उसके मस्तक पर तिलक भी लगा सकते हैं। यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। साथियों, आप इस दिन श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, और अगर आप ये दोनों ना कर सके तो कम से कम लक्ष्मी मंत्रों की माला, 1 माला या 3 माला का जाप अवश्य कीजिए। लक्ष्मी मंत्र या तो आप ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप कर सकते हैं या फिर लक्ष्मी गायत्री मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् का पाठ कर सकते हैं। साथियों, इस दिन एक चांदी के सिक्के पर, ऐसा सिक्का जिस पर लक्ष्मी जी बनी हो, सिंदूर लगाना है और लक्ष्मी जी के 108 मंत्र का जाप करना है। अब इस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर अपने पर्स में या फिर जहां आप अपना कैश रखते हैं उस स्थान पर इस सिक्के को रखिए। इससे लक्ष्मी जी के आने के मार्ग खुलते हैं और आपके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। साथियों, इस दिन माता जी को, माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग अवश्य लगाइए, क्योंकि इस दिन शुक्रवार भी पड़ रहा है। तो अक्षय तृतीया और शुक्रवार का एक ही दिन होना लक्ष्मी जी के लिए विशेष होता है। तो इस दिन आप माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइए और यदि आप पुष्प चढ़ा सकें तो लाल गुलाब का फूल या फिर लाल कमल का फूल माता जी को अवश्य अर्पित कीजिए। साथियों, आप चाहें तो छोटे रूप में श्री सूक्त का सूक्ष्म हवन भी कर सकते हैं। आप इस दिन इंद्राणी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर इस दिन करते हैं तो उसके जो फल होते हैं वो मैं बोलकर बता नहीं सकती, इतने फल उसके प्राप्त होते हैं। तो साथियों, जो मैंने आज आपको उपाय बताए, आप आने वाली अक्षय तृतीया पर इनको जरूर कीजिए और अपने जीवन में सुख और समृद्धि का प्रवेश कराइए। धन्यवाद।